हम इस आर्मेचर को आपको वेल्डिंग करके दिखाएंगे। वेल्डिंग करने के लिए मैप के ज़रिए बताएंगे। और इस आर्मेचर में है 24 स्लॉट और हम वेल्डिंग करने वाले हैं 24 स्लॉट का। तो हम आपको मैप के ज़रिए बताएंगे, लेकिन आपको सब पूरा वेल्डिंग करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है वेल्डिंग, क्लॉकवाइज ही सब वेल्डिंग करना है। तो चलिए हम इस BLDC मोटर का वेल्डिंग करते हैं। आप वीडियो पर बने रहे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें। सबसे पहले आपको A1 का वेल्डिंग करना है। आप यहाँ उस पर लिख सकते हैं A1 ताकि आप बाद में इसे पहचान सकें। तो मैंने लिख दिया A1 और इसका हम वेल्डिंग करेंगे। A1 लिख दिया और सारे वेल्डिंग करेंगे हम क्लॉकवाइज। मैंने 25 टन करके ले लिया है और बीच में 2 स्लॉट छोड़ के तीसरा स्लॉट में फिर क्लॉकवाइज ही सारे वेल्डिंग करना है। जितना भी वेल्डिंग करना है सारे क्लॉकवाइज। तो चलिए हम जब तक वेल्डिंग करते हैं आप वीडियो पर बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन यह हमेशा याद रखना कि 2 बीच में छोड़कर फिर तीसरा में लगाना है, 2 बीच में छोड़कर तीसरा में लगाना है, लेकिन सारे वेल्डिंग क्लॉकवाइज ही देना है। A1 का एंडिंग पॉइंट में हम रखेंगे A2। आपको B1 शुरू करना है यहाँ से, फिर यहाँ पर B1 लिख देना है। तो मैंने लिख दिया B1। ऐसे ही आपको B1 लिख देना है और फिर से वही वेल्डिंग करना है, 2 छोड़ के वही 25 टन सारे में लगाना है क्लॉकवाइज। सारे में क्लॉकवाइज लगाना है, वहीं से ही छोड़ छोड़ के क्लॉकवाइज सारे ही लगाना है। तो चलिए हम वेल्डिंग करते हैं। अब वीडियो पर बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। B1 का एंडिंग पॉइंट पे रखेंगे हम B2। ऐसे ही आपको सारे वेल्डिंग करना है। तो B2 हो गया। अब बाकी है C1। तो हम C1 का वेल्डिंग करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैग्नेट के हिसाब से वेल्डिंग किया जाता है। तो ये 16 पोल यानी कि 16 मैग्नेट का वेल्डिंग है जो ऐसे वेल्डिंग किया जाता है। 20 पोल का अगर वेल्डिंग करना चाहते हैं तो 20 पोल का वेल्डिंग अलग होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। 8 पोल का वेल्डिंग करना चाहते हो, 8 पोल का भी वेल्डिंग अलग होता है, मतलब कि 8 मैग्नेट। तो आप भी उसका भी कमेंट कर सकते हो, उसका हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम अब कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इसमें सारे क्लॉकवाइज ही वेल्डिंग किए हैं और 3 फेज लिए हैं। तो मेरा कंप्लीट हो गया है। C2 भी कंप्लीट हो गया, C1 C2 कंप्लीट हो गया है। अब आपको वायर जो A2 और B2 और C2 का ऑप्शन दिख रहा है, उसी में तीनों को एक साथ अच्छे से छिलकर उसका कवर हटाकर तीनों को एक साथ जोड़ देना है और उसी में सोल्डिंग या कुछ भी कर सकते हैं। तो सोल्डिंग कर देना ताकि अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं मैप में, इस प्रकार करो चाहे इसी प्रकार करो, स्टार जैसे या इस प्रकार किसी भी तरह वो A2 और B2 और C2 तीनों को एक साथ कनेक्शन कर देना है। तो चलिए हम दिखाते हैं तीनों को एक साथ कैसे कनेक्शन करना है। ऐसे तीनों को एक ही साथ ले जाकर कनेक्शन कर देना है। और जो A1 और B1 और C1 है, ये तीनों वायर AC कंट्रोल पर कनेक्शन होगा। ये तीनों वायर मोटर से बाहर निकलेगा
और यही तीनों वायर से कंट्रोल होगा पूरा मोटर। तो चलिए आपको ये वाइंडिंग समझ में आ गया है, तो चलिए हम इसका रोटर की बताते हैं। रोटर में सिंपल है, 16 मैग्नेट लगेगा। तो एक साउथ और नॉर्थ रखना है, एक साउथ नॉर्थ। तो सारे में एक साउथ तरफ रखना है, एक नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ करके आपको सारे मैग्नेट को लगा लेना है। 16 मैग्नेट है तो 16 मैग्नेट का ही लगा लेना है, साउथ नॉर्थ। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी मैग्नेट गलत ना हो। तो साउथ और नॉर्थ लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कैसे साउथ नॉर्थ, एस का मतलब साउथ आता है और एम का मतलब नॉर्थ। तो आप ये देख सकते हैं। पर ये एक बात हमेशा याद रखना कि रोटर के बीच में गैप रखना है, 1 से 2 mm का गैप रख सकते हो। तो चलिए हम इस वायरिंग लावना
सीट मैंने ली थी।